हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। यानी यहाँ पे बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे 28, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है यहाँ पे 34। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के यहाँ पे 32 दांत होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि दूध के दांत कितने होते हैं। तो दूध के दांत किसे बोला जाता है, जो बचपन में टूट जाता है और पुनः जमता है उसे ही दूध के दांत बोला जाता है। तो दूध का दांत कितना होता है, तो दूध का दांत यहाँ पे 20 होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो 20 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, बचपन में टूट जाते हैं और पुनः यहाँ पे जमते हैं, तो इसे ही दूध का दांत बोला जाता है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ पे पूरी होती है। ए ऑप्शन है अग्नाशय में, बी ऑप्शन है बड़ी आंत में, सी ऑप्शन है छोटी आंत में, डी ऑप्शन है यहाँ पे ग्रास नली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाचन की क्रिया कहाँ पे पूरी होती है। तो पाचन की क्रिया यहाँ पे छोटी आंत में पूरी होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। यानी प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरण होती है वो कैसे गमन करती है, तो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न की अम्ल स्वाद में कैसा होता है। जो अम्ल होता है वो स्वाद में कैसा होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है यहाँ पे मीठा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में यहाँ पे खट्टा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल का पीएच मान कितने से कितने के बीच में होता है, तो 0 से लेकर 7 के बीच में होता है अम्ल का पीएच मान। और यहाँ पे पूछ दे कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है और क्षार का पीएच मान यहाँ पे 7 से लेकर 14 के यहाँ पे बीच में होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में यहाँ पे न्यूनतम होता है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है वायु में, डी ऑप्शन है यहाँ पे कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो किस माध्यम में न्यूनतम होता है, तो यहाँ पे कांच में क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा, तो कांच में न्यूनतम होगा। और सबसे अधिक प्रकाश का चाल किसमें होता है, तो सबसे अधिक प्रकाश का चाल यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को प्लीज करके शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है। जो पीएच स्केल होता है इस पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है 0 से 14, बी ऑप्शन है 1 से 14, सी ऑप्शन है 14 से 0, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 से 10। तो जो पीएच स्केल होता है इस पे कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, 0 से लेके यहाँ पे 14 तक यहाँ पे संख्याएं अंकित होती हैं और बीच में क्या होता है, यहाँ पे 7 होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, तो 0 से लेकर 14, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये आपको याद भी रखना है क्योंकि काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न की स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वाद कलियां होती है वो पाई जाती है, यानी कहाँ पे पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है ग्रासनी के भीतरी दीवार पर, बी ऑप्शन है जीभ के ऊपरी सतह पर, सी ऑप्शन है अग्नाशय के भीतरी दीवार पर, डी ऑप्शन है गले में। हम खाते हैं तो कुछ भोजन यहाँ पे मीठा लगता है, कुछ भोजन यहाँ पे तीता लगता है,
कुछ भोजन खट्टा लगता है तो ये किसके कारण से होता है, तो ये स्वाद कलिका के कारण से होता है। और ये स्वाद कलियां कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। यहाँ पे बताना है कि मत्स्य यानी मछली, यानी बताना है यहाँ पे कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है गिल्स, सी ऑप्शन है नाक, डी ऑप्शन है यहाँ पे मुंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मत्स्य यानी होता है यहाँ पे मछली, और मछली का यहाँ पे मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गिल्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गलफड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न की रक्त क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो रक्त है वो क्या है। ए ऑप्शन है कोशिका है, बी ऑप्शन है उत्तक है, सी ऑप्शन है पदार्थ है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रक्त है वो क्या है, तो रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रक्त होता है, जो खून होता है वो लाल दिखाई देता है, तो लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल दिखाई देता है। तो ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। और रक्त क्या है, एक उत्तक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न के सजीवों का मुख्य लक्षण निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि सजीवों का मुख्य लक्षण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है स्थानांतरण, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, डी ऑप्शन है यहाँ पे सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सजीवों का मुख्य लक्षण निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो श्वसन होता है, जितने भी सजीव हैं वो श्वसन करते हैं, और ये क्या है, इसका मुख्य लक्षण है। अगर कोई श्वसन नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्जीव हो जाएगा। और श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो, श्वसन की क्रिया में कौन से गैस का उपयोग करते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस के उपयोग करते हैं श्वसन में। और कौन से गैस छोड़ते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है श्वसन में, और कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए ऑप्शन है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन यहाँ पे उत्तल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के जो चालक होता है, यानी जो ड्राइवर होता है, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। और उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है, जो पीछे की गाड़ियां आती हैं उसको ये स्पष्ट दिखाता है। और कैसे दिखाता है, जो उत्तल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा और सीधा बना के दिखाता है। यानी जो यहाँ पे जो ड्राइवर के पास में जो छोटा सा शीशा लगा होता है वो क्या करता है, पूरे पीछे का दृश्य को एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बना के और सीधा यहाँ पे दिखाता है। इसीलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण यहाँ पे लगा होता है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है यहाँ पे किरण पुंज, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रदीप्त, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को यहाँ पे किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। यहाँ पे बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है यहाँ पे दूध। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ये लवण बनाते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिसारी लेंस, बी ऑप्शन है अपसारी लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का ऐसा यहाँ पे प्रतिबिंब, यहाँ पे फिगर होता है। यहाँ पे देखिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को यहाँ पे अपसारी लेंस बोलते हैं।
जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। इसीलिए जो अवतल लेंस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो जो उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। यहाँ पे है कि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, तो अवतल लेंस को यहाँ पे अपसारी लेंस बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है एड्रेनल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ये लीवर है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे हम लोग यकृत भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन यहाँ पे अनिश्चित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे अम्लीय है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किस कारण से जमता है, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है निर्जलीकरण, डी ऑप्शन यहाँ पे जलासन। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है, तो जलासन के कारण से यहाँ पे जमता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो रतौंधी होता है वो किस विटामिन के कारण से होता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन ई। तो रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है, तो रतौंधी यहाँ पे विटामिन ए के कारण से होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग यहाँ पे विटामिन बी के कमी से होता है। और यहाँ पे देखिए हड्डियां कमजोर किस विटामिन के कारण से होती हैं, तो ये विटामिन डी के कारण से होती हैं। और जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन ई के कारण होता है। तो ये भी आपको साथ में यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो CaOCl2 है इसका प्रचलित नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडा, बी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, सी ऑप्शन है नमक, डी ऑप्शन है यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम यहाँ पे विरंजक चूर्ण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यहाँ पे बताना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किधर मुड़ती है। यहाँ पे देखिए हवा से कहाँ पे प्रवेश कर रही है, कांच में यहाँ पे प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे हवा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हवा यहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा, यहाँ पे सघन माध्यम हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अभिलंब के निकट यहाँ पे मुड़ जाएगी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में यहाँ पे 7 रंग होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य 7 रंग होते हैं, तो उसमें किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जो बैगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य यहाँ पे सबसे कम होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वासोश्वास, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है निःश्वसन, डी ऑप्शन यहाँ पे उत्सर्जन। तो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे श्वासोश्वास कहते हैं। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि कैमरा में कौन सा लेंस होता है। जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन यहाँ पे अवतल दर्पण। तो कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है आपको बताना है। तो कैमरा में यहाँ पे उत्तल लेंस लगा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में भी यहाँ पे उत्तल लेंस होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है टेढ़ा, डी ऑप्शन है सभी तरीके के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेटिना होता है उस पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे वास्तविक बनता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है ऊष्मीय सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है यहाँ पे रासायनिक प्रभाव पे, डी ऑप्शन यहाँ पे भौतिक प्रभाव पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे यहाँ पे कार्य करता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि विद्युत फ्यूज को हम किस तार में जोड़ते हैं। तो विद्युत फ्यूज को यहाँ पे हम गर्म तार में जोड़ते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का वहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन के वहन के लिए, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो यहाँ पे बताना है कि जो पादप में जाइलम होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी ये जल ढोने का कार्य करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पादप में एक और पाया जाता है जिसका नाम होता है फ्लोएम, और फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भोजन के वहन के लिए यहाँ पे उत्तरदायी होता है। जाइलम जल के उत्तरदायी के लिए, जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है। यहाँ पे बताना है कि जो मोमबत्ती होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है। ए ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा में, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा में। तो मोमबत्ती का जो रासायनिक पदार्थ है वो जलकर क्या देता है, तो प्रकाश देता है। इसीलिए मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि वातपोत्सर्जन कैसी क्रिया है। जो वातपोत्सर्जन की क्रिया है वो कैसी है। ए ऑप्शन है शारीरिक, बी ऑप्शन है भौतिक, सी ऑप्शन है रासायनिक, डी ऑप्शन यहाँ पे प्राकृतिक। तो वातपोत्सर्जन कैसी क्रिया है, तो वातपोत्सर्जन एक भौतिक क्रिया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है यहाँ पे लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युतमय तार होता है जिसमें करंट होता है, एक प्लस तार होता है, एक माइनस तार होता है। तो जो प्लस का तार होता है उसी को हम लोग विद्युतमय तार बोलते हैं। तो इस विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है आपको बताना है। तो इस विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, यहाँ पे लाल होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है आंख में, बी ऑप्शन है अग्नाशय में, सी ऑप्शन है यकृत में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अमाशय में।
30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जठर ग्रंथियां कहां पे पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथियां यहां पे अमाशय में पाई जाती हैं, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपने यहां पे 30 प्रश्न देख लिए। आप 30 प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे क्या कीजिएगा, आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए लेट जुड़े हैं तो प्लीज करके आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम करवाए हैं। तो जितना भी प्रश्न आपका छूटा है वो आप लोग शुरू से यहाँ पे देख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट में बताना है। यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है टेस्ला, सी ऑप्शन है फैराडे, डी ऑप्शन यहाँ पे न्यूटन। तो जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देते हैं। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं 5 बजे वाली सुबह यहाँ पे टेस्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।